ठीक कर सकते हैं, और फिर उनको हम डील कैसे कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा अच्छी और सिस्टम जो लीड हमारे पास आती है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट पे आती है। लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है, जबकि इनको पता भी है जब से ये पैदा हुए हैं आज तक इनको 1 रुपए की टॉफी भी किसी ने फ्री नहीं दी। जबकि इनको पता है आज तक इनको किसी ने 1 रुपए की टॉफी भी फ्री नहीं दी, लेकिन फिर भी ये फ्री का काम ढूंढते हैं। इनको फिर भी फ्री का काम चाहिए। इनके पास सब कुछ है, अल्लाह पाक ने अक्ल दिया, शऊर दिया, सेंस दिया और सब कुछ, लेकिन फिर भी फ्री का काम ढूंढते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनके इसी चीज से फायदा उठाना है। अब आप इनकी इस चीज से फायदा कैसे उठा सकते हैं, चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को हमने लीड लानी कैसी है, लीड उठानी कैसी है विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले लोगों की। मैं कुछ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ, बाकी तकरीबन आपको आइडिया भी होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर नजर आ रही होगी, स्क्रीन शेयर हुई। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म फेसबुक ही है। लीड लाने का सबसे बेस्ट जो एक्टिव प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है वो फेसबुक ही है। तो सिंपल आपने फेसबुक पे चले जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद आपके पास जो भी ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपके पास यहाँ पे आपको बेशुमार ग्रुप नजर आ चुके होंगे। यहाँ से आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मेंबर है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्ट की हुई है। अब इन्होंने पोस्ट क्या लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में 1 लाख कमा चुकी हूँ बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और बगैर किसी रेफरल के। पहले प्रूफ लें फिर वर्क करें, जिसके पास इंटरनेट हो मुझसे रब्ता करें। अच्छा, तो इन्होंने ये बात कर दी। आप देखते हैं इनके नीचे कितने, अभी इनके नीचे 9 कमेंट्स आए हुए हैं, तकरीबन 4 हाज ने इन्होंने मैसेज किया हुआ है, 4 हाज करें। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नीचे एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल रियल काम है, जिसने करना है मुझे इनबॉक्स करें। अब क्या करते हैं, हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे, वो ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है, हम किसी एक्टिव ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जॉब्स इन लाहौर, ये ग्रुप हमारे पास आ रहा है, हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपने जब भी कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप चेक कर लिया करें कि ये ग्रुप एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव कैसे पता चलेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 89 कमेंट्स लास्ट टाइम जो पोस्ट हुई है, इसका मतलब ये ग्रुप एक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो पोस्ट आपने सिंपल वहां से कॉपी की थी और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। अब ये क्या विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली पोस्ट है, ये पोस्ट जैसे ही आपकी अप्रूव होगी तो आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी क्या आ जाएगी, लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा आप यही चीज सेम नीचे जाके कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क अवेलेबल। विदाउट इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी एक चीज और जो कि मुझे देखने को बड़ी मिली है, जिसका मैंने यूज किया है अपनी जितनी भी वीडियोस होती हैं, वीडियोस में बड़ा मैंने उसको यूज किया है। उसका क्या है, ये कमेंट्स है, मुझे इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले कमेंट्स का मैं आपके साथ वो कमेंट्स भी अपने शेयर कर देता हूँ। मुझे इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, अगर मेरे पास यहाँ पे हो। ये जी, यहाँ पे ये कमेंट्स मेरे पास मौजूद है कि मैंने एक हफ्ते का 10,000 से ज़्यादा कमा चुका हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रेफरल है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट है मौजूद है। तो ये कमेंट्स करने से मुझे यहाँ से बहुत अच्छा, मुझे इसका रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। और डी लीडर्स एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने उससे पहले भी कहा था कि ट्राई करें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आईडीज़ बना लें। जितनी ज़्यादा आपकी आईडीज़ होंगी इतना ज़्यादा आपको लीड लाने में आसानी होगी। क्योंकि फेसबुक की जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई है तो आपकी छोटी मोटी सिर्फ अब गलती ये हमारी अपने पाकिस्तानियों की ही है। पाकिस्तान में लास्ट टाइम फेसबुक ने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल पे की है। उसका रीज़न ये है कि फेसबुक ने मोनेटाइजेशन अपनी ऑन की थी, और कुछ लोग माशाल्लाह हमारे इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने ही पेज बनाए, अपनी ही वीडियो अपलोड की। अपलोड करने के बाद अपने ही घर में उन्होंने अपने 3-4 मोबाइल, 4-5 लैपटॉप रखे और डिफरेंट जीमेल बना के खुद ही अपनी वीडियो वॉच करने लग गए। और फेसबुक जब देखता है कि इनके यार फॉलोअर इनकी तो है कोई नहीं है, और इनकी वीडियोस मतलब इनकी अर्निंग इतनी जा रही है, तो फेसबुक ने जब उनकी सारी छानबीन निकाली तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी तो सबसे बड़ा स्कैम, ये स्कैमर है पाकिस्तानी। तो उन्होंने पाकिस्तान में इसकी पॉलिसी को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल अब ज़्यादातर नेटवर्कर को आ रही है। लेकिन कोई मसला नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आईडीज़ बनाएं, आईडीज़ बना के वर्किंग करें, आपकी वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। आपको तकरीबन पहले ही अंदाजा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट का नाम है वहाँ पे आपको लीड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है,
अच्छा, तो ये कुछ तरीका था लीड लाने का। यहाँ से इस तरीके से आप अपनी लीड को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने पास लीड ला सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, जब लीड आपके पास चली है फेसबुक पे, ठीक है, अब विदाउट इन्वेस्टमेंट के नाम पे लीड, दूसरा आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट की आप यहाँ से मार्केट प्लेस पे भी अपना एड लगा सकते हैं। ये मार्केट प्लेस सिंपल, आप आए, सेल पे आपने क्लिक किया, और जो भी आपके पास पोस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक किया, और यहाँ से आपने कोई भी पोस्ट जो अच्छी सी आपने बनाई हुई है वो पोस्ट आप यहाँ से उठा के आपने लगा सकते हैं मार्केट प्लेस पे। आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई पोस्ट देखते हैं, मेरे पास अगर कोई दिन की पोस्ट पड़ी हो, ये पोस्ट पड़ी है, यहाँ से ये पोस्ट को मैं डन कर दिया। जैसे मेरे पास अप्रूव होती है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं वही यहाँ पे उठा के लगा देता हूँ, व्हाट आर यू सेलिंग, पूछ रहा आप क्या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं ये। अच्छा, ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है व्हाट आर यू सेलिंग, तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन वर्क नहीं लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन वर्क, इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरह के कुछ वर्ड्स आप लिखेंगे ना, तो ये काफी सारे ग्रुप इसको अप्रूव नहीं करते। तो फेसबुक भी इस पे स्ट्रिक्टनेस करता है, क्योंकि आप ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन बिजनेस का वर्ड्स कहीं भी यूज करेंगे, चाहे अपने हैशटैग में यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो इसमें स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप इस चीज को अलाउ नहीं करते, इस चीज को अच्छा नहीं समझते। तो यू को ट्राई किया करें इस तरह के वर्ड्स ऊपर टॉप हेडिंग पे ना दिया करें, या कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसके हैशटैग में से वर्ड यूज ना किया करें। अब इसका करना, उसके बाद सिंपल आपने क्या कर देना है, यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे, जो भी आप आपके उस पे है मार्केट प्लेस पे, जितने ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, 20 ग्रुप में आप एक टाइम में इसको सेंड कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, और ये आपका 20 टाइम हो चुका है, ये आपका पोस्ट लग चुकी है। आप जितने भी लोग यहाँ पे पोस्ट देखेंगे, पोस्ट देखने के बाद क्या करेंगे, वो मुझसे आके कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे आप एक पर्सन ने कॉन्टेक्ट कर लिया कि सर मैंने आपका पोस्ट देखा था विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका पर्सन का क्या करना है, नंबर सेव कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, कई मेंबर्स आके मुझसे कहते हैं कि सर हमारे पास तो लीड ही नहीं आती, हमारे पास तो ये नहीं होता। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मैं लाहौर में एक जिम करता था, तो हमारे प्लाजा के सामने एक और जिम थी, दो प्लाजे थे आमने सामने, और दोनों में जिम थी, ठीक है। एक प्लाजे का जो जिम ट्रेनर था, उसके पास बड़ी तादाद में लड़के आते थे, और जो दूसरा था जिम ट्रेनर, तो वो हमारे पास अक्सर आकर बैठता रहता हमारे ऑफिस में। मुझे कहता है यार उसके पास मतलब ऐसा क्या करता है वो इंसान की, उसके पास इतनी आवाम आती है, मेरे पास कोई नहीं आता लड़का। मैंने उसको बताया कि यार वो ब्रोशर्स बेचता है, अपने ब्रोशर्स क्या करता है, मार्केटिंग करता है, ब्रोशर्स बना के बेचता है। वो लाइक हो गया ना, पकौड़े वगैरह हो गए, तो वो उन पकौड़े वालों को उसने अपने ब्रोशर्स दिए हुए हैं। तो वो जब पकौड़े वाला अपने पकौड़े सेल करता है, तो उन ब्रोशर्स में डाल के लोगों को देता है। वो जब वो पकौड़े खा रहे होते हैं, तो उनकी नजर उनके उस एड पे पड़ जाती है जो उसका जेम का है, तो लोग उसको ज्यादा लेते हैं वहां पे। तो इस तरह वो ब्रोशर्स अपने बनाता है, इस हिसाब से वो मार्केटिंग करता है। तो उसने क्या किया, उसने दूसरे दिन वो भी किया, उसने 300 ब्रोशर्स अपने बनवा लिए, बनवा के उसने छपवाना शुरू कर दिए। पूरा दिन उसने ब्रोशर्स बना दिए, और शाम को बड़ा खुश, उसने सोचा आज मेरी बड़ी अच्छी मार्केटिंग हुई है, आज मेरे पास बड़े लोग आएंगे, आज मेरे पास बड़े न्यू मेंबर आएंगे, मतलब बड़े लोग आएंगे, न्यू ट्रेनर आएंगे, जिनको मैं अपनी जिम में ज्वाइन कराऊंगा। लेकिन शाम को उसके पास एक एक पर्सन भी ना आया। उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात से, मतलब यार ये क्या, जो वो करता है सेम में वही करता हूँ, जिस तरह वो ट्रेनिंग देता है सेम में वो देता हूँ, उसके जिम मेरा जिम बिल्कुल सेम है, तो मेरे पास क्यों नहीं आते लोग। वो गुस्से में उठ के चला गया उसके पास। उसको जाके बोलता है यार ब्रदर देख, हम दोनों का काम सेम है, ट्रेन हम सेम करते हैं, मतलब जेम लोकेशन सब कुछ सेम है, तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस क्यों आती है, मेरे पास क्यों नहीं आती। यहाँ तक कि मैंने ब्रोशर्स बना के भी मार्केट में दी है, उसकी मार्केटिंग भी की। उसने पूछा ब्रदर आपने कितने ब्रोशर्स बनाए, उसने कहा 300, पूरे 300 ब्रोशर्स बनाए मैं। और दूसरा हंसने लगा, वो कहता है मैं ब्रदर डेली 5,000 ब्रोशर्स की मार्केटिंग करता हूँ। कितने, डेली 5,000 ब्रोशर्स बना के उसको क्या करता हूँ, उसकी मार्केटिंग कराता हूँ, उसको मार्केट में देता हूँ, मार्केट में लोगों को देता हूँ। अब दूसरा 300 ब्रोशर्स मार्केट में देके बैठ के परेशान होता हो, मैं तो इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे तो मेरे पास तो लोग नहीं आए, मेरे पास तो मेंबर नहीं आए। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी होती है हमारे लोगों के पास। क्या करते होते हैं, इन्होंने जाके फेसबुक पे 4-5 पोस्टिंग कर देनी होती हैं, या 2-3 पोस्टिंग कर दी, 10-15 कमेंट्स कर दिए, वापस वो नहीं सर जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम तो काम कर करके थक गए, हमारे पास तो लीड ही नहीं आ रही। आपके पास कैसे आ रही है, आप क्या करते हैं। तो ब्रदर हम स्पेशल कुछ नहीं करते, जिस तरह आपके पास फेसबुक है सेम हमारे पास वही फेसबुक है, जिस तरह आपके पास ग्रुप है इस तरह सेम हमारे पास है। सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास 5-10 के बाद आपके इनफ हो जाता है, आप थक जाते हैं। हमारा, हमने ये ऑडियंस अट्रैक्ट करनी होती है, उसके लिए हमें पता है जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे इतनी ज्यादा थोड़ी है। तो आपका सेम वही हिसाब है, 300 लोगों को आप
दिन में अपना जो भी प्लेटफॉर्म दिखा के आप कहते हैं बस हमारी बात हो गई और हमारे पास लोग नहीं आ रही, हम 5,000 लोगों को प्लेन दिखा के फिर थोड़े से जाके सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ अब ठीक है, लोग आए लेकिन ना होने के बराबर आए, फिर भी अपने दिली तौर पर सेटिस्फाइड हम नहीं होते। तो फिर बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास लीड नहीं आती, तो उनके साथ यही सिचुएशन है। जरा अपने अपने गिरबान में झांक लें, अपने आप को फील कर लें क्या मेरी बात आप पे फिट आती है नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे ये सारी एक बात की। अब ये बात क्या थी, ये मतलब हकीकत में नहीं थी, मैंने एक स्टोरी बनाई आपके लिए। ठीक है, मैं जिम में था, हमारा था, लेकिन कोई और जिम नहीं था, एक ही जिम था हमारे पास, ब्रोशेस वो बेचता था, लेकिन और कोई नहीं था। ये मैंने आपके पास क्या की, सामने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने से क्या हुआ, मेरी ये बात आपके माइंड में बैठ गई, ये मेरी बात जाके आपके दिमाग को हिट की है इसने, मेरी इस बात को। आप क्यों हिट किए, क्योंकि ये बात लॉजिकली थी, इस बात में लॉजिक था। क्यों, आप जो करते थे आपको फील हुआ, आप ऐसा ही करते हैं। अब ये बात आपके दिमाग में जाके इस बात ने हिट की और आपके दिमाग में बैठ गई। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप जब किसी मेंबर से डील करते होते हैं ना, तो उस मेंबर के साथ आपने क्या करना है, आपने कोई स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, जो कोई स्टोरी बनाएंगे इस तरह की, जो उसके सबसे पहले जब किसी मेंबर से डील करें, आपने उसके दिमाग को हिट करना होता है। पहली चीज, उसका दिमाग, कोई बात आपने ऐसी करनी होती है जो उसके दिमाग तक पहुंचे, उसके दिमाग पर जाके बैठे, जिससे आप उसके दिमाग को पढ़ सके। दूसरा टारगेट आपने करना होता है उसके इमोशंस को, उसके दिल तक पहुंचने के लिए उसके इमोशंस को टारगेट करना होता है, उसकी फीलिंग को पकड़ना होता है आपने। फिर जाके मेंबर क्या होता है, आपके साथ सेटिस्फाइड होता है। मैं कल आपको परसों के सेशन में आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डीलिंग अच्छी हो, तो उसके लिए अपनी फीलिंग को आप अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा था, कोई विदाउट वाला जब आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपके पास आ गया, उसने आपका आ गया, सर मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे पहले बता दें सर इन्वेस्टमेंट है तब मैं करूंगा, अदरवाइज मैं आपका नंबर सेव ना करूं, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अक्सर लोग इस तरह क्या क्या वो कहते हैं। तो आपने क्या करना है, ठीक है सर आप मेरा नंबर सेव कर लें, आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट काम मिलेगा। उसने नंबर सेव कर लिया, वो खुश हो गया, आपने कहा ओके। आप खुश होने के बाद उससे क्या करना है, आपने उससे सिंपल एक बात पूछनी है, ब्रदर मुझे बताइएगा इससे पहले कभी कोई आपने ऑनलाइन बिजनेस किया है, कुछ एक्सपीरियंस है, और मुझे ये भी बताइएगा अभी करंट जो प्रोफेशन है आपका क्या है, अभी आप क्या काम करते हैं। वो बोलेगा नहीं सर पहले, इससे पहले तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया। या फिर कोई ये बोलेगा कि सर मैंने किया था, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, जो भी इसका करंट प्रोफेशन हुआ वो आपको बताएगा। अब ये हो जाएगा कि जो पहले बताएगा मैंने काम नहीं किया, तो इसका मतलब वो बिल्कुल क्लीन है। और दूसरा वो आपको ये बता देगा अभी वो करंट क्या काम कर रहा है, मीन के उसके पास कितनी इस्तात है इन्वेस्टमेंट करने की। कोई जॉब करता है तो 6 लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है, अगर कोई जॉब नहीं कर सकता तो 3 लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसको आपने डील कैसे करना है, उसको बोलना है ओके अच्छा ब्रदर देखें, कोई भी काम होता है ना दुनिया में, उसको करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज इंसान के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम आप करते हैं ना, उसको स्टार्टअप करने से पहले इंसान के पास उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप चाय बनाते हैं ना, उसका बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका वो दूध भी वेस्ट चला जाएगा, वो पानी भी और वो पत्ती भी वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे सिंपल यही चीज, आने बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी आपके पास ना बेसिक नॉलेज आपका पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप क्या है, आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बिजनेस ही करते हैं, तो इसको पहले समझना पड़ेगा आपको कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, इससे रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्कैम भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और आपको पता है कि आए रोज यहाँ पे स्कैम हो भी रहा है। अब जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ भी स्कैम हो गया, तो सर इसकी बेसिक रीजन क्या है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने खुद सिस्टम स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी स्कैम हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार मेरे साथ स्कैम हुआ। हत्ता कि इतना स्कैम हुआ कि मैं थक गया था, मैंने कहा यार ये ऑनलाइन काम बाकी फेक होता है, इसको नहीं करना चाहिए। तो सर ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज समझने के पहले हमने समझना पड़ेगा। मैंने सोचे समझे बगैर आया, मुझे किसी ने दिया काम, मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं भी इसी तरह आपकी तरफ विदाउट इन्वेस्टमेंट काम ढूंढता रहा। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट काम मुझे ढूंढते ढूंढते काफी मतलब करने के बाद मुझे कुछ हासिल जरूर ना हुआ। फिर इसी तरह मुझे एक इंसान ने बताया कि ब्रदर अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, देखिए आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, और वो इंसान डेली के हिसाब से लाखों अर्न कर रहा था। मैं हैरान में यार कैसे, मतलब मैं जितनी बार इन्वेस्ट कर चुका हूँ मेरे साथ सेम कार्ड हो रहा है, और ये बंदा क्या कर रहा है, लाखों कमा रहा है कैसे। उस बंदे ने मुझे कहा कि ब्रदर मैं आपको 3 सेशन भेजूंगा, वो 3 सेशन अगर आपने देख लिए तो यकीन माने, लिखवा लें मुझसे, कभी जिंदगी में आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा, कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, और ऑनलाइन बिजनेस में कभी आप मार नहीं खाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी जमानत है आपको, अगर आपने हिम्मत ना हारी। अब क्या हो जाएगा, जब आपने ये बात की
कि ब्रदर ठीक है। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैं मतलब बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। मैंने कहा सर ज़रूर, क्यों नहीं देखूँगा। उस बंदे ने मुझे अपने 3 सेशन भेजे और यकीन मानो 3 सेशन मैंने जब से देखे ना, मेरी उस टाइम से मेरी लाइफ़ चेंज हुई और मेरा जो था, जो सोच थी, मेरा जो माइंडसेट था, वो मेरा तब जाके चेंज हुआ कि ऑनलाइन बिज़नेस भी बिज़नेस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम था जब मैं ऑनलाइन बिज़नेस को स्कैम समझता था, फ्रॉड समझता था। आज उसी ऑनलाइन बिज़नेस की बदौलत में डेली 10,000 से 50,000 और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है मेरी इनकम 1 लाख को भी क्रॉस कर जाती है। तो ब्रदर मैं भी सिंपल आपको यही बोलूँगा कि आपको मैं 3 क्लासेस भेजता हूँ, वही 3 क्लासेस जिससे आज मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ, वही 3 क्लासेस मैं आपको भेजूँगा। अगर आपने वो क्लासेस देख ली, जिस तरह होता है फ़ोकस के साथ देखना, बाज़ लोग होते हैं ना, स्किप कर दी, एक स्किप की, दूसरी स्किप की, तीसरी स्किप की, कभी क ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। यकीन मानो, लिखवा लें मुझसे, ऐसे लोग कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर आपने वैसे तो ये क्लासेस पेड होती हैं, जब मैंने ली थी तो मैंने पे किया था क्लासेस देखने का। लेकिन ये कि मैं अभी चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं चाहता हूँ जो हमारी यूथ है ये तरक्की करे, कुछ अपने लिए करे। तो ये क्लासेस मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन मुझे बता दें, मैं आपको क्लासेस भेज दूँ। क्योंकि बाज़-औक़ात लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड कह भी देते हैं और मैं क्लासेस भेज देता हूँ, स्किप करके देखते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है जो इतना उन पे लगाते हैं। तो माशाल्लाह से आप ये तीनों क्लासेस कर लें, वॉच कर लें। वॉच करने के बाद मुझे बताइएगा, तो आपको क्या समझ आई और क्या नहीं समझ आई, मुझे उसका फीडबैक दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मेरी वो तीनों क्लासेस दे देनी है। और यकीन माने, मेरी वो 3 क्लासेस जो मैंने आपको दी हुई हैं, अगर वो 3 क्लासेस आपने अगर खुद भी देखी हैं तो आपको आइडिया होगा। अगर आपने नहीं भी देखी तो आपने उसको दे देनी है 3 क्लासेस। पहले तो कोशिश करनी है वन बाय स्टेप करके देनी है। पहले एक क्लास वो देख ले, फिर दूसरी, फिर देख ले तीसरी। अगर उस पर्सन ने वो तीनों क्लासेस वॉच कर ली, यकीन मानिए वो आपसे ये बोलेगा ही नहीं कि ब्रदर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है? वो आपसे खुद बोलेगा ब्रदर मैंने इसको स्टार्ट करना है और अभी अभी करना है। वो तीनों क्लासेस वो इतना मोटिवेट हो जाएगा। अब फर्ज़ कर लें कोई मेंबर ऐसा भी होता है, वो आपको बोलेगा ठीक है ब्रदर, मैंने क्लासेस तो आपको तीनों देख ली, माशाल्लाह मुझे बड़ा पसंद आया, मेरा नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ, मुझे सिस्टम बहुत पसंद आया। अब लेकिन मैंने आपको पहले बताया था मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उससे बोलना ब्रदर कोई बात नहीं, मेरी जो तीसरी क्लास है, मैं तीसरी क्लास में वहाँ पे अपनी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 बताई हुई है, यानी कि तीसरी लेवल से स्टार्टअप का ही इन्वेस्टमेंट बताई हुई है, उससे कम नहीं बताई हुई। और वहाँ पे मैंने जो आपका स्कैम होता है, रियल क्या होता है, स्कैम वर्क क्या होता है, वो सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो उसको जब उसका जो कांसेप्ट था ना स्कैम का लेके, वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब वो आपको बोलेगा ब्रदर मैंने आपको पहले कहा था मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आपने बताया यहाँ पे तो 10,000 इन्वेस्टमेंट है, मैं अब 10,000 कहाँ से लाऊँ? आपने उसको सिंपल क्या बोलना है, अब आपने क्या करना है यहाँ से, आपने उसको बोलना है ब्रदर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है? आप 10,000 इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट आपकी जगह मैं करूँगा। आप इन्वेस्टमेंट की टेंशन ना लें। आप जस्ट ये करें कि अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर लें, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी-सी साइकोलॉजी को आपने समझना है। साइकोलॉजी को आप कैसे समझेंगे कि अगर उसे आप डायरेक्ट बोलते हैं 10,000 या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ से 10,000 इन्वेस्टमेंट नहीं, आप 1600 इन्वेस्टमेंट कर लें। जब आप नाम इन्वेस्टमेंट का लेंगे ना, उस बंदे ने बोलना नहीं मैं तो ये भी नहीं कर सकता। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा उसकी साइकोलॉजी को समझना है। वो मैं कुछ अर्सा पहले एक मैं मूवी देखी थी, उसमें एक ज्वेलर था, उसके पास ज्वेलरी पड़ी हुई थी। काफ़ी अर्से से उसकी ज्वेलरी सेल नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो दूसरे सेलमैन थे उसको बोला, "ये ज्वेलरी को उठा के सामने लगा दो और इस पे 50% ऑफ लगा दो, ताकि ये ज्वेलरी जल्दी से निकल जाए। ये काफ़ी अर्सा यहाँ पे पड़ी हुई है और हमारा जो है ना स्टॉक होल्ड हुआ है।" अब उस सेलमैन ने गलती से उठा के क्या किया, उस ज्वेलरी को 50% ऑफ करने के बजाय उसकी कीमत डबल लगा दी वहाँ से। उसको बाय मिस्टेक उसकी कीमत डबल आ गई और दूसरे दिन वो सारी ज्वेलरी निकल गई। वो जब पर्सन वापस आया उसने बोला ज्वेलरी सारी निकल गई? उसने हाँ। उसने कहा क्यों? कैसे? उसने कहा सर बाय मिस्टेक मुझसे कीमत डबल निकल गई थी और मैंने देखा क्लाइंट उसको बड़ा ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या है साइकोलॉजी को समझे लोगों की कि लोग जो चीज़ देखते हैं कि यार हाँ, इसमें ये चीज़ है। अब पहले वही ज्वेलरी पहले लगी हुई थी, सस्ती मिल रही थी, लोगों ने ली। अब वही ज्वेलरी जब प्राइस डबल होगी ना, तो उसमें प्राइस डबल का टैग लग गया, तो लोगों ने समझा यार इसमें कोई बहुत खास चीज़ है। मतलब इसमें ये कुछ स्पेशल सोना है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें लगी हुई हैं, तो लोगों ने उसको ले लिया। अब यही चीज़ यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से 1600 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या बोलेगा? ओह! नहीं ब्रदर इन्वेस्टमेंट तो मैंने को बोला था इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब इन्वेस्टमेंट को उनके नाम में ना एक वो बना हुआ है जिससे कहते हैं ना एक बुरी चीज़, ठीक है? इस तरह का कांसेप्ट बना हुआ है लोगों के ज़हन में इन्वेस्टमेंट का जब नाम सुनते हैं। तो आपने क्या करना है? उससे बोलना है ब्रदर इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट मैं खुद करूँगा आपकी जगह। आपने क्या करना है? आप सब सिंपल यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। अब अकाउंट इतना भी कोई ख़ास नहीं है, जस्ट 1600 से अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। आप अकाउंट रजिस्टर कर लें अपना
और इन्वेस्टमेंट आपकी जगह आप काम समझ लें, सीख लें, मैं आपको सिखाऊंगा, आप काम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं कर लूंगा, यकीन मानो एग्री हो जाएगा, चुटकियों में एग्री हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको अपने मुंह से बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली यही करता हूँ, और मैं इसी सिस्टम, इसी तरह से मैं अपनी ज्वाइनिंग कराता हूँ, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, उसी टाइम आपके पास 1600 उसी टाइम आपको भेजेगा। अगर उसी टाइम नहीं भी भेजता तो वो आपसे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन भेजेगा आपको जरूर, ये लिखवा लें मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली किया हुआ है। और मैंने आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, इससे पहले भी बोल चुका हूँ, कि आप ये चीज कभी ना सोचिएगा, कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना, आप ये एट द स्पॉट आपको ज्वाइन करे, कभी ये आपने करना ही नहीं है। अगर वो करना चाहते हो तो भी आप ट्राई किया करें कि वो ना करें, ठीक है। उसमें ये होता है कि लोग, जो लोग आते हैं ना, आते साथ ही आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वो लोग वर्किंग नहीं करते, वो लोग वर्किंग कर ही नहीं सकते, उनकी वर्किंग वाला माइंडसेट होता ही नहीं है। जो लोग आते साथ ही आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अपना माइंड में पहले कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना है आपने। जब भी किसी को प्लान दे रहे हो तो आपने ये नहीं सोचना कि ये पर्सन अभी मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा, नहीं, आपने ये सोचना है कि आज मेरे साथ है, नेक्स्ट वीक मेरे साथ ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह। तो जब आप उसे बोलेंगे कि जस्ट आपने यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, तो वो बोलेगा ठीक है, कितने से होगा, आपने बोला इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है सर, जस्ट 1600 है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है सर, कैसे करना है मुझे बताएं। आपने क्या कराना है, उसको सिंपल प्रोसेस लेवल 1 से ज्वाइनिंग कराते हैं, इससे सिंपल लेवल 1 से उसको ज्वाइनिंग करानी है। ज्वाइनिंग कराने के बाद आपने जो उसको ट्रेनिंग देनी है, वो ट्रेनिंग आपने उसको बहुत अच्छे से देनी है, उसको प्रॉपर डील करना है, प्रॉपर गाइड करना है, ताकि वो आगे वर्किंग कर सके। और जब जैसे ही आगे वर्किंग करता रहेगा, उसके ऑटो लेवल अपग्रेड होते रहेंगे, और जो थर्ड लेवल तक पहुंच जाएगा, जो आपने उसको कहा था कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, तो उस समय ने वो इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से उसको मिल जाई होगी। वो इन्वेस्टमेंट क्या थी, वो इन्वेस्टमेंट ये थी कि आपका टाइम, आपने उसको अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने उसको सिखाया, आपने उसको बताया, आपने उसको डील किया, एक पर्सन को आपने इस काबिल बनाया जो 1600 इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, आज वो 10,000 प्लस के स्लॉट पे पहुंच चुका है, और उस जितनी अर्निंग भी कर चुका है। तो आई होप कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट कोई पर्सन अगर आपके पास आता है, तो आप उसको बड़ी आसानी से डील कर सकेंगे। अच्छा डील लीडर्स, मुझे बताइएगा, अब अगर कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट पर्सन आपके पास आ जाता है, तो क्या आप उसको डील कर सकेंगे? कोई एक मेंबर मुझे बता दे, अगर कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट पर्सन अगर आपके पास आ जाता है। अच्छा यहाँ पे छोड़े है, मैं आपको ग्रुप ओपन करूंगा, मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। ग्रुप में जब वो ओपन करता हो तो मुझे लाजमी बताया करें कि अगर कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट पर्सन आपके पास आता है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे वो भी मुझे क्लियर कर दिया करें, क्योंकि हम जूम सेशन पे वो चीज नहीं होती, जो ग्रुप में बाकी जो मेंबर्स हमारे मीटिंग नहीं ले सकते, तो वहां से उनको भी लर्निंग वहां से मिल जाती है, ठीक है। और ट्राई किया करें कि अपने हर मेंबर को सेशन में लाजमी लेके आया करें। जो मेंबर आपका सेशन में आएगा, जो चीज उसको सेशन में सीखने को मिलेगी, वो हम पर्सनली उनको जाके वॉइस पे नहीं बता सकते कि सर हाँ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ। अब एक तरफ 30 मिनट का सेशन और एक तरफ हम 30 सेकंड की वॉइस, तो वो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब जो लोग सेशन पे आए हैं यहाँ पे, इनके पास मैं गारंटी देता हूँ, अगर इन्होंने मेरी बात को सीरियस होकर सुना हुआ और समझा हुआ, तो यकीन माने इनके पास आप ज्वाइनिंग की ना तो लीड की कमी तो आनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे नाम आता है, तो लोग ऐसे आते हैं जैसे वो होती हैं शहद की मक्खियां, शहद पे आती हैं। और इसी तरह लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के आपकी पोस्ट पे आते हैं, और उन लोगों को आप अपने व्हाट्सएप तक लाते हैं। और मेन चीज होती है आपकी डीलिंग करना, और डीलिंग करने का सीक्रेट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब इंशाल्लाह आपके पास कभी भी ज्वाइनिंग का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डिपेंड करता है आपकी मेहनत है। अब आपका काम है कि आपने 300 ब्रोशर छपवा के आपने बोल देना वो सर मैंने तो कमाल कर दिया, मतलब इतना कुछ किया, तो मुझे मतलब मेरे पास लोग क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ एक बंदा 5,000 ब्रोशर छुपा के वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, कहता मैं मार्केटिंग मजीद करूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने मेहनत कितनी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।